यह वीडियो केवल शैक्षिक और समझ बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी विशेष समूह का समर्थन या प्रचार नहीं करता, बल्कि सम्मानपूर्वक सीखने को प्रोत्साहित करता है। अल्लाह की स्तुति हो, जो अत्यंत कृपालु, दयालु है, दुनिया के रब हैं, जिन्होंने पवित्र कुरान को पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन के रूप में प्रकट किया। उनके अंतिम पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके धन्य परिवार और साथियों पर शांति और आशीर्वाद हो। प्रिय सम्मानित भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा धर्म जो एकता सिखाता है, उसके अनुयायी अक्सर क्यों बंटे हुए हैं? हम सुन्नी और शिया शब्द क्यों सुनते हैं और कभी-कभी भ्रम या यहाँ तक कि संघर्ष भी महसूस करते हैं? आज मैं आपको एक यात्रा पर आमंत्रित करता हूँ, बहस की नहीं, बल्कि समझ की। हमारी साझा जड़ों, हमारे विभिन्न रास्तों और शायद कैसे हम एक बेहतर भविष्य की ओर एक साथ चल सकते हैं, इसका पता लगाने की यात्रा। क्योंकि सुन्नी या शिया होने से पहले हम सबसे पहले एक चीज़ हैं, हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंतिम संदेशवाहक हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत यह याद करते हुए करें कि अल्लाह एकता को पसंद करता है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फूट से आगाह किया है। और आइए एक अनुस्मारक के साथ भी शुरू करें। कोई भी मतभेद क्यों न हो, हम सभी अल्लाह के बंदे हैं। हम सभी ईश्वर की एकता में, पैगंबरत्व की अंतिमता में और कुरान को अपने दिव्य मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। तो आइए सीखें, बहस करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। विभाजन का उद्गम, पैगंबर के बाद उत्तराधिकार सुन्नी और शिया इस्लाम के बीच प्रारंभिक मतभेद अल्लाह, उनके संदेशवाहक या कुरान में मुख्य विश्वासों पर विवाद से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि यह पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 635 ईस्वी में निधन के बाद मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व के लिए उचित उत्तराधिकार के संबंध में एक मौलिक असहमति से उभरा। सवाल सीधा था, लेकिन इसके बड़े परिणाम थे। पैगंबर के बाद मुस्लिम उम्माह का नेतृत्व कौन करेगा? सुन्नी परिप्रेक्ष्य, अधिकांश मुसलमान, जिन्हें बाद में सुन्नी के नाम से जाना गया, मानते थे कि पैगंबर ने स्पष्ट रूप से किसी उत्तराधिकारी को नामित नहीं किया था। उनका मानना था कि समुदाय को आम सहमति शूरा के माध्यम से नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। इससे पैगंबर के करीबी साथी और ससुर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को पहले खलीफा उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। इसके बाद उमर रदियल्लाहु अन्हु, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु और अली रदियल्लाहु अन्हु इस निर्वाचित उत्तराधिकार में शामिल हुए। सुन्नी कुरान के साथ साथ सुन्नत, पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परंपराएं और अभ्यास और इज्मा, विद्वानों की सहमति को इस्लामी कानून के प्राथमिक स्रोतों के रूप में महत्व देते हैं। शिया परिप्रेक्ष्य, एक महत्वपूर्ण समूह जिसे शिया अर्थ अली के पक्षधर या अनुयायी के रूप में जाना गया, मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैवीय निर्देश द्वारा अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु, अपने चचेरे भाई और दामाद, को अपना वैध उत्तराधिकारी नामित किया था। उनका तर्क है कि नेतृत्व, इमामत पैगंबर के परिवार अहल अल बेत के भीतर रहना चाहिए। इन इमामों को अचूक और विश्वास के दैवीय रूप से निर्देशित व्याख्याकार मानते हुए, शियाओं के लिए अली पहले इमाम थे, जिनके बाद उनके बेटे हसन रदियल्लाहु अन्हु और हुसैन रदियल्लाहु अन्हु
और फिर उनकी वंश से इमामों का उत्तराधिकार हुआ। नेतृत्व के बारे में यह असहमति ही अंततः इस्लाम में दो मुख्य शाखाओं सुन्नी और शिया में बदल गई। विश्वास और अभ्यास में प्रमुख अंतर उत्तराधिकार के प्रारंभिक मुद्दे से परे समय के साथ कई अन्य अंतर विकसित हुए जिन्होंने सुन्नी और शिया इस्लाम की विशिष्ट पहचानों को आकार दिया। नेतृत्व और अधिकार। सुन्नी खिलाफत की अवधारणा का पालन करते हैं, जहां नेता खलीफा मुख्य रूप से एक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख होता है जो इस्लामी कानून को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। धार्मिक अधिकार काफ़ी हद तक विद्वानों और न्यायविदों के पास होता है। शिया इमामत में विश्वास करते हैं, जहां इमाम केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होता है जिसे अचूक माना जाता है और इस्लामी कानून की व्याख्या करने और समुदाय का मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य ज्ञान रखता है। वे पहले 3 खलीफाओं की वैधता को भी अस्वीकार करते हैं और जीवित या छिपे हुए इमामों के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं। धार्मिक कानून के स्रोत। सुन्नी मुख्य रूप से कुरान, सुन्नत, सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम जैसे हदीस संग्रह, इज्मा आम सहमति और कयास तुलनात्मक तर्क पर निर्भर करते हैं। शिया कुरान और पैगंबर की सुन्नत का सम्मान करते हुए भी वे अपने इमामों के कथनों और कार्यों जो उनके अपने हदीस संग्रह बनाते हैं और जीवित या छिपे हुए इमाम के मार्गदर्शन में इज्तिहाद योग्य विद्वानों द्वारा स्वतंत्र तर्क की अवधारणा को महत्वपूर्ण मानते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और प्रथाएं। छोटे अंतर। एत नमाज सलात दोनों 5 दैनिक नमाज अदा करते हैं, लेकिन हरकतों में हाथों की स्थिति में सुन्नी आमतौर पर मोड़ते हैं। शिया कभी कभी हाथों को बगल में रखते हैं और नमाजों को मिलाने की अनुमेय शर्तों में छोटे अंतर होते हैं। शिया अक्सर जोहर असर और मगरिब इशा को एक साथ अदा करते हैं। शिया अक्सर नमाज के दौरान मिट्टी के एक टुकड़े या धरती पर तुरबा सजदा करते हैं। 2. अस्थाई विवाह मुताह शिया इस्लाम में विशिष्ट शर्तों के तहत अनुमेय है, जबकि सुन्नी इस्लाम में यह निषिद्ध है। 3. तकीया भेदभाव शिया इस्लाम में एक सिद्धांत है जो एक आस्तिक को आसन्न खतरे या उत्पीड़न की स्थितियों में अपने धार्मिक विश्वास को छिपाने की अनुमति देता है। सुन्नी आम तौर पर इसके व्यापक अनुप्रयोग को अस्वीकार करते हैं, हालांकि अत्यधिक दबाव में इसका कोई रूप अनुमेय हो सकता है। 4. आशुरा का स्मरणोत्सव जबकि दोनों आशुरा मुहर्रम का 10वां दिन मनाते हैं, शियाओं के लिए यह इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा की करबला की लड़ाई में शहादत का शोक मनाने वाली एक केंद्रीय और अत्यधिक भावनात्मक घटना है। सुन्नी इसे उपवास के दिन के रूप में मनाते हैं, अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण करते हुए। विभाजन और विचार के स्कूल सुन्नी और शिया इस्लाम दोनों ही आगे विभिन्न स्कूलों और उपसंप्रदायों में विभाजित हो गए हैं, मुख्य रूप से कानूनी व्याख्या फिक्ह या इमामों की विशिष्ट वंशावली से संबंधित। सुन्नी इस्लाम अहल अल सुन्नत वल जमाह अधिकांश मुसलमान सुन्नी परंपरा से संबंधित हैं। सुन्नी इस्लाम के भीतर न्याय शास्त्र फिक्ह के 4 मुख्य स्कूल हैं, जिन्हें सभी को समान रूप से वैध और रूढ़िवादी माना जाता है। एत हनफी दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, तुर्की और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में प्रमुख, तर्क और स्थानीय रीति रिवाजों पर निर्भरता के लिए जाना जाता है। 2. मालिकी उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका
के कुछ हिस्सों में प्रमुख मदीना के लोगों के अभ्यास पर जोर देता है। 3. शाफ़ई मिस्र, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में आम हदीस पर निर्भरता को व्यवस्थित तर्क के साथ जोड़ने के लिए जाना जाता है। 4. हम्बली सबसे रूढ़िवादी सऊदी अरब और खाड़ी के कुछ हिस्सों में प्रचलित कुरान और सुन्नत का कड़ाई से पालन, तर्क पर कम निर्भरता के साथ। ये स्कूल मुख्य रूप से कानूनी व्युत्पत्ति की पद्धति में भिन्न होते हैं, न कि मुख्य धार्मिक विश्वासों में। शिया इस्लाम दूसरी सबसे बड़ी शाखा, इमामों की अपनी पंक्ति में विश्वास के आधार पर कई महत्वपूर्ण उपसंप्रदायों के साथ। 8. ट्वेल्वर इतना अशरिया सबसे बड़ी शिया शाखा, ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन और लेबनान में प्रचलित। वे 12 इमामों के उत्तराधिकार में विश्वास करते हैं, जिसमें 12वें इमाम मुहम्मद अल महदी गुप्तवास में हैं और उनके लौटने की उम्मीद है। 2. इस्माइली सेवनर्स एक महत्वपूर्ण शाखा जो छठे इमाम जाफ़र अल सादिक के बाद ट्वेल्वर से भिन्न है। उनका मानना है कि उनका बेटा इस्माइल वैद 7वां इमाम था। इस्माइली के पास आज एक जीवित इमाम है, आगा खान। 3. जैदी फाइवस मुख्य रूप से यमन में पाए जाते हैं। वे हुसैन के पोते जैद इब्न अली को 5वें इमाम के रूप में मान्यता देकर अन्य शिया शाखाओं से भिन्न हैं। उनका मानना है कि हसन या हुसैन का कोई भी योग्य वंशज इमाम हो सकता है, एक निश्चित पंक्ति के बजाय, और उनका न्याय शास्त्र सुन्नी हम्बली फिक्ह के करीब है। साझा विश्वास प्रणालियाँ इन ऐतिहासिक और न्याय शास्त्रीय मतभेदों के बावजूद यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सुन्नी और शिया मुसलमान दोनों इस्लाम के मूलभूत स्तंभों से एकजुट हैं। वे दोनों तौहीद, अल्लाह की पूर्ण एकता में विश्वास करते हैं। पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के अंतिम संदेशवाहक के रूप में मानते हैं। पवित्र कुरान को अल्लाह का शाब्दिक शब्द मानते हैं। इस्लाम के 5 स्तंभों का पालन करते हैं। शहादा विश्वास की घोषणा, सलात नमाज, ज़कात दान, रमज़ान के दौरान रोज़ा सोम और मक्का की तीर्थ यात्रा हज। फरिश्तों, दिव्य किताबों, क़यामत के दिन और दैवीय फरमान कदर में विश्वास करते हैं। संक्षेप में, अंतर मुख्य रूप से नेतृत्व की ऐतिहासिक समझ, कानूनी व्याख्या की कार्य प्रणाली और कुछ विशिष्ट अनुष्ठानिक प्रथाओं में निहित हैं। दोनों परंपराएं इस्लाम की समृद्ध बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत में बहुत योगदान करती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह आल इमरान आयत 103, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़े रहो और फूट मत डालो। आइए हम इतिहास, राजनीति या गलतफहमी को उम्माह को और विभाजित न करने दें। उंगली उठाने या नफ़रत फैलाने के बजाय आइए सीखने, संवाद पर और सबसे महत्वपूर्ण तकवा, अल्लाह भय पर ध्यान केंद्रित करें। सुन्नी और शिया मुसलमान दोनों इस्लाम के समृद्ध इतिहास का हिस्सा हैं। उन्होंने इस्लामी ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति में अविश्वसनीय तरीकों से योगदान दिया है। अल्लाह हमें ज्ञान के साथ अपने मतभेदों को समझने में और ईमानदारी के साथ अपनी एकता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। वह हमें सभी को सीधे रास्ते पर चलाए, हमारी कमियों को माफ़ करे और उसे और उसके संदेशवाहक के लिए हमारे दिलों को प्यार में एकजुट करे। अल्लाह हमारे दिलों को एकजुट करे, हमें समझ की ओर मार्गदर्शन करे और भाईचारे और बहनचारे के हमारे बंधनों को मजबूत करे। अल्लाह हम सभी को सीधे रास्ते पर चलाए, हमें ज्ञान और समझ प्रदान करे और विश्वास, ज्ञान और धार्मिक कार्यों में
उम्माह को एकजुट करे, वह हमारी कमियों को माफ़ करे और हमें अपनी असीमित दया और अनुग्रह से नवाजे। आमीन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समर्थन से हम और अधिक मूल्यवान और प्रेरणादायक इस्लामिक कंटेंट ला सकेंगे।